जनता के साथ, जीवन के साथ बलात्कार हुआ है, समझे। प्रशासन नहीं उग्र होगी तो हम लोग जितने जनता प्रतिनिधि, बड़े बड़े मंत्री आएंगे, हम लोग दुहत्थी लाठी मार के उनका पिट्ठी फाड़ेंगे, चाहे किसी भी पार्टी का, किसी पार्टी का हो। हम भी आरजेडी के नेता है, जो आएगा उसका हम लोग पिट्ठी और पदाधिकारी का हम लोग फाड़ेंगे। अच्छा, अभी हम मौजूद हैं चंपारण की धरती चकिया में, और हमारे पीछे जो देख रहे हैं चकिया चीनी मिल बचाओ संघर्ष समिति जो है एक दिन का यहाँ पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रही है। हम इनसे पूछेंगे कि ये धरना किस लिए है और क्यों है। ये जो आप लोग धरना कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? देखिए, हम लोग का धरना जो है ये अपने हक के लिए है और कानूनी रूप से है। चकिया शुगर मिल बंद हुए 1991 में बंद हुआ। बंद होने के बाद जो है इसकी ऑक्शन जो है 2008 में हुई, और उसका ऑक्शन टेंडर जो है सो विष्णुकांत गुप्ता के द्वारा लिया गया। चंपारण इस शर्त पर लिया गया कि हम इस चीनी मिल को चलाएंगे, और बाज़ाब्ता जो ऑर्डर है उसमें यह बात लिखा हुआ है, इन्होंने एफिडेविट दिया है कि हम किसी प्रकार का डिसमेंटल नहीं करेंगे। डिसमेंटल यानी उसका प्रारूप तक चेंज नहीं करेंगे। लेकिन लेने के बाद, यहाँ आने के बाद में किसानों के बीच इन्होंने घूमकर कहा कि हमको नई टेक्नोलॉजी के चीनी मिल बैठाना है, और यह कहकर इन्होंने काट कर बेच दिया। मनसा उसी समय हम इन लोगों की भाप गए थे, बावजूद उस समय हम लोगों ने जिस समय काट रहे थे उस समय भी हम लोगों ने स्क्रैप रोका था। उस समय तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी गणेश प्रसाद थे। गणेश प्रसाद जी के समक्ष उन्होंने एक एफिडेविट दिया कि हम एक ट्रक जो है पाट पुर्जा गिराएंगे मिल का, और एक ट्रक स्क्रैप ले जाएंगे। लेकिन उसको भी उन्होंने पूरा नहीं किया। पूरा के पूरा एक कर जो है जितना भी लोहा का जो सामान था, जो स्क्रैप था, वो स्क्रैप नहीं, मेल स्क्रैप उसको कहते हैं, जो सड़ा गला हो। ये पूरे अच्छी चीनी मिल को काट कर बेच दिया। स्क्रैप नहीं था। स्क्रैप अगर बेचते तो उसके लिए कोई तकलीफ नहीं होती, काट कर बेच दिया। चीनी मिल काटने के बाद, काट कर बेचने के बाद में इनकी निगाह लगी हुई है चीनी मिल की जमीन पर, और चीनी मिल की जमीन पर निगाह लगी हुई है, और दलालों से इनकी साठगांठ स्वतः शुरू से रही है, क्योंकि किसानों के बीच, किसानों से इनकी कोई संबंध नहीं रही। किसान हम लोग बार बार इनको बुलाए, कहे कि आप किसान और मजदूरों के बीच आइए, और आप बताइए किसान और मजदूरों के बीच जो चीनी मिल आप लिए हैं कब से लगा रहे हैं, कब से चला रहे हैं, यहाँ के किसान और मजदूर आपके साथ मिलकर। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक चकिया ही नहीं, बिहार के जितने भी चीनी मिले, चाहे वो मोतीपुर हो चाहे मरावड़ा हो, वो एक बार जो बंद हुई वो दोबारा चालू नहीं है। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या जितने भी नेता हैं, वो चुनाव के समय सारे चीनी मिल के चीनी से कहते हैं कि हम चाय पिएंगे, लेकिन चुनाव के बाद कुछ नहीं हो पाता है। तो उस पर आप क्या कहिएगा? बड़े नेताओं का चुनावी मुद्दा हो सकता है, लेकिन किसान और मजदूर जो संघर्ष कर रही है ये चुनावी मुद्दा नहीं। आपको लगता है कि ये संघर्ष करने से 10 आदमी के बढ़ जाने से चीनी मिल चालू हो जाएगा? पूरे देश में गांधी जी अकेले चले थे देश की आज़ादी में, ये तो बहुत संख्या है लड़ाई के लिए। जब ये कारवा जब करेगा तो ये लाखों में पहुंच जाएगा। इसलिए ये संख्या कम देखकर मत आका जाए कि संघर्ष जो है सो कमजोर है। देख लीजिए, ये जो चीनी मिल जो संघर्ष समिति अभी आज भाई आवाज उठा रहे हैं, ये बहुत पहले से लोग आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन ये हमेशा चुनावी मुद्दा होता है। चाहे कोई भी नेता इसके तरफ ध्यान नहीं देता है। जहां जब लोगों को बरगलाना होता है उस समय वो उन पे थोड़ा सा बोल देते हैं कि भाई आएंगे तो आपकी यहीं का चाय पियेंगे, लेकिन चीनी मिल चालू नहीं हो पाता है। और लोग भी भोले भाले हैं, हमारे किसान भाई भी भोले भाले हैं। अगर ये चीनी मिल चालू होती, चकिया की ही बात करें तो अगर ये चीनी मिल चालू होती तो लगभग 20 किलोमीटर के लोग जो है आज धनी होते और बहुत बढ़िया जिंदगी बसर कर रहे थे। क्या कहिएगा, चालू हो जाएगा? लगे तो है, हम लोग हर्दी गर्दी बुलाइएगा छोड़ेंगे। हाँ, 20 किलोमीटर के रेडियस के जनता के साथ, जीवन के साथ बलात्कार हुआ है, समझे। प्रशासन नहीं उग्र होगी तो हम लोग जितने जनता प्रतिनिधि, बड़े बड़े मंत्री आएंगे, हम लोग दुहत्थी लाठी मार के उनका पिट्ठी फाड़ेंगे, चाहे किसी भी पार्टी का, किसी पार्टी का हो। हम भी आरजेडी के नेता है, जो आएगा उसका हम लोग पिट्ठी और पदाधिकारी का हम लोग फाड़ेंगे। अच्छा, देख लीजिए, कह रहे हैं कि हम देखिए आरजेडी के नेता है, जो भी नेता लोग आएगा उसका पीठी फाड़ देंगे, लेकिन हमारा चालू होना चाहिए। अच्छा, उम्र के आप अंतिम पड़ाव में हैं, आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, क्या लगता है कि आपको जीत मिल जाएगी? किसी भी जीत के लिए
और खुशी के लिए हम लोग तो किसान और मजदूर वर्ग के लोग हैं और आप पत्रकार हैं, जी जी आप भली भांति जानते होंगे कि संघर्ष नाम जो है, जी जी संघर्ष ही जीवन मतलब है। किसान मजदूर का ये संघर्ष माथे का पसीना नीचे तक बहाता रहा और हमारे बड़े भाई का तो क्या कारण है कि हमेशा हम किसान ही ठगे जाते क्यों हैं, मजदूर ही ठगे जाते क्यों हैं? इसलिए कि मजबूर वर्ग के लोग किसान होते हैं। संपन्न परिवार से किसान बिलोंग नहीं तो करते। हम कब तक मजबूर रहेंगे? मजबूर यही संघर्ष करेंगे, मजबूत होंगे। संघर्ष करेंगे, हम आज़ादी लेंगे। हम चीनी मिल को खुलवा करेंगे, चाहे वो माननीय आदरणीय पूजनीय नरेंद्र मोदी क्यों नहीं हो या हमारे नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हम उन लोगों के पास जाएंगे, खुले शब्दों में बोलेंगे कि हम चकिया से भी आते हैं, चकिया के नागरिक हैं, जनता है। हमारे किसानों का जो खजाना था, जो आप लूट कर रखे हैं, चंद गुंडों के हाथों आप बेच लेना चाहते हैं, वैसे गुंडों से सावधान हो जाइए और किसान का जो धन है उसको आप लौटा दीजिए। किसान का धन चीनी मिल है, चीनी मिल हम सरकार से आग्रह करते हैं। हमारी लड़ाई कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, हम किसान की लड़ाई है। किसान की लड़ाई लड़ते हैं, मजदूर की लड़ाई लड़ते हैं। अगर आप पत्रकार महोदय हैं, आप बढ़ा चढ़ा कर लिखिए और हो सके तो बिहार सरकार के कानों तक आपकी आवाज, आपका पत्रकारिता, आपका छपे और नीतीश कुमार को सामने डाला जाए कि आखिर में बिहार के अंदर चकिया चीनी मिल बिहार के अंदर नीतीश बाबू के कवरेज में होना चाहिए। अगर एक चीनी मिल अगर दे देते हैं चकिया के किसान को, मजदूर को, तो नीतीश बाबू कहलाने के जो हो जाएंगे। वो कहते हैं कि विकास पुरुष, विकास पुरुष। ये किसान का तो विकास करो भाई, मजदूर का विकास करो। चलिए, शासन किसी का भी हो, लेकिन किसानों का ही शोषण का होता है। सर 1857 में कोई नहीं जानता था कि देश आजाद हुआ। 1857 और 1947 में देश आजाद हो गया। कोई नहीं जानता है कि चीनी मिल कब चालू होगी, लेकिन यह चालू हो करके रहेगी। कैसे? नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, रेल मंत्री और कृष्णनंदन पासवान, चारों आदमी को आकर के रोड में खड़ा होना हुआ। हम तो पिछले 24 साल से सुन रहे हैं कि चीनी मिल चालू होगा, चाहे बिहार का कोई भी चीनी मिल हो, आज तक तो चालू नहीं हुआ। इस बार का आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हर महीने के 11 तारीख को आज है ना, हर 11 को रोज 2 घंटा बैठक हो। बैठक तब तक चलती रहेगी। 10 तारीख। चलिए, चाचा ने बड़ी बात कह दी कि हर महीने के 11 तारीख के आंदोलन कम 2 घंटा होगा, लेकिन होगा। और आपकी जो है लोगों के ईंट से ईंट बचा देंगे। और चाचा कुछ कहना चाहते हैं आप? बोलिए। कहना है कि चकिया चीनी मिल का जो समझौता हुआ इलाहाबाद में कि पुरानी मशीन हटा के नई मशीन यहाँ दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि यहाँ तमाम पार्टों को कलकत्ता के एजेंटों द्वारा ये लोग बेच दिया। अभी हमारी काम है कि हक मांगने से नहीं मिलता तो छीन लिया जाता है। किसान में दम है तो पूरा चकिया मिल का 1000 बीघा पर किसान अपना कब्जा करे, मड़ई बनावे, उसके बाद सरकार चाहे जो। क्या बात है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं किसानों को कहते हैं कि अन्न पुरुष हैं, अन्नदाता हैं, और एक अन्नदाता की ये हालत क्यों है? देश में भारत के अंदर न नेता की कमी है, न नीति की कमी है, नियत की कमी है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गन्ना मंत्री हो, सबों की नियत खराब हो गई है कमाने के ऊपर। इसलिए ये दशा है किसान और मजदूरों का। चलिए, चाचा ने बहुत बड़ी बात कह दी कि देखिए, नियत की बात होनी चाहिए। नियत अगर साफ होगा तो सारा काम हो जाएगा। चंपारण फर्स्ट देख रहे हैं, मैं आपका दोस्त राजन सिंह राजपूत हूँ। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और किसान के अगर सच्चे हितैषी है तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि इन जैसे भ्रष्ट नेताओं के कान में ये आवाज़ पहुँच सके।